ओडिशा का मयूरभंज जिला, यहाँ के घने जंगलों में एक ऐसी कहानी दफन है जो आज भी लोगों की रूह कँपा देती है। ये कहानी है शिपुन और उसके परिवार की। एक सच्ची घटना, एक ऐसी रात की जब एक अनजाने साये ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सफर शुरू होगा जंगल के एक अंधेरे शॉर्टकट से, फिर सामना होगा सफेद साड़ी वाली उस रहस्यमयी औरत से। हम देखेंगे कि कैसे वो साया घर तक पहुंचा, कैसे उसने परिवार को अपने वश में लिया और फिर कैसे एक खतरनाक अनुष्ठान करना पड़ा जिसका असर आज भी महसूस होता है। अक्सर होता यह है कि किसी भी भयानक कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे, एक मामूली से फैसले से होती है। इस परिवार के लिए भी वो फैसला था अंधेरे में एक शॉर्टकट लेने का। बस ये एक फैसला और सब कुछ बदल गया। सोचा तो ये गया था कि सफर दिन की रोशनी में शुरू होगा, शाम 4 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन देर होती गई और जब तक परिवार ने अपनी बाइक स्टार्ट की, रात के 8 बज चुके थे और चारों तरफ बस घना स्याह अंधेरा था। अब उनके सामने दो रास्ते थे। एक था लंबा लेकिन सुरक्षित हाईवे का रास्ता, दूसरा जंगल के बीच से गुजरता एक शॉर्टकट। ठंड और देर से बचने के लिए शिपुन के पिता ने जंगल वाला रास्ता चुना। उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें मंजिल पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाने वाला था। जैसे ही उनकी बाइक ने जंगल के अंधेरे में प्रवेश किया, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से जो आवाजें आ रही थी वो भी बदल गईं। उनका ये सफर अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। पिता का ध्यान तो टूटी फूटी सड़क पर था और माँ ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन छोटा शिपुन वो बेचैन था। उसकी नजरें बार बार पेड़ों के उस घने अंधेरे में जा रही थीं, जहां उसे लग रहा था कि कोई या कुछ उनके साथ साथ चल रहा है। और फिर अपनी मासूमियत में उसने इशारा करते हुए कहा, पापा देखो, वहां एक परी उड़ रही है। एक चमकती हुई सफेद साड़ी में एक औरत, जिसे देखते ही उसकी मां का दिल बैठ गया। वो समझ गई थी कि ये एक बहुत बुरा अपशगुन है। और ठीक उसी पल, जैसे ये सब तय था, एक नुकीला कांटा सीधा उनकी बाइक के टायर में जा घुसा। बाइक रुक गई। उस खौफनाक सन्नाटे में उन्हें चूड़ियों और पायल की खनक सुनाई दी, जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई मामूली साइटिंग नहीं थी, ये एक प्रॉपर चेस था, एक पीछा। जैसे ही उन्होंने टायर ठीक करके भागने की कोशिश की, वो साया उनके ठीक पीछे आ गया, हवा में तैरता हुआ। और फिर उसने अपनी गर्दन पूरी 360 डिग्री घुमाई और ऐसी चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज गई। जैसे तैसे वो जंगल के किनारे तक पहुंचे, लेकिन उस आत्मा ने एक आखिरी डरावनी धमकी दी, एक ऐसी भाषा में जिसका मतलब था, तुम सब बिलथारू के बचे हुए हो। ये एक धमकी नहीं, एक तरह का वादा था कि उनमें से कोई नहीं बचेगा। वो जंगल से तो किसी तरह बच निकले थे, पर क्या वो उस साए से बच पाए थे? नानी के घर पहुंचकर उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था। घर पहुंचने के बाद भी शिपुन का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो बस कांप रहा था और किसी अनजानी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। घर के बड़े समझ चुके थे, वो चीज जंगल में नहीं रही, वो उनके साथ घर के अंदर आ चुकी थी। वो सरसों के दानों वाला छोटा मोटा अनुष्ठान किसी काम नहीं आया। उसी रात शिपुन चीखते हुए उठा। उसने देखा वही औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, उसका पैर पकड़े हुए और जोर जोर से हंस रही थी। अगली शाम उस साये ने शिपुन तक पहुंचने का एक नया और ज्यादा खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला। शिपुन की चाची कमला घर लौटती हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत अजीब थी। बाल बिखरे हुए, पैर खून से सने और आंखें बिल्कुल खाली थीं। उन्हें पता भी नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। वो तो बस उसी जंगल में लकड़ियां लेने गई थीं। और फिर अचानक घर की बत्तियां गुल हो जाती हैं। अंधेरे में कमला की एक जोरदार चीख गूंजती है, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं थी। उस आत्मा ने अब कमला के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो शिपुन को छीनकर वापस उसी जंगल की तरफ भाग रही थी। अब जब घर का ही एक सदस्य आत्मा के वश में था, तो कोई और चारा नहीं बचा। एक बहुत ही शक्तिशाली पुजारी को बुलाया गया एक खतरनाक और मुश्किल अनुष्ठान के लिए। देखिए, इस आत्मा से निपटना आसान नहीं था। पुजारी ने एक बहुत ही जटिल अनुष्ठान शुरू किया। सबसे पहले तो आग का एक बड़ा घेरा बनाया गया, जिसके बीच में कमला को रखा गया। फिर पुजारी ने उस आत्मा से बात की,
उसे शिपून के बदले एक गुड़िया का धोखा दिया और आखिर में उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। और उसी आग के घेरे में उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई कि कैसे उसके ससुराल वालों ने ही उसे मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। उसकी आत्मा भटक रही थी और अब उसे वो बच्चा चाहिए था। पुजारी की चाल काम कर गई। आत्मा ने उस गुड़िया को शिपुन समझकर ले लिया और उसे लेकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। इसके ठीक बाद पुजारी ने उसके असली शरीर के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। आत्मा की एक आखिरी चीख आई और कमला का शरीर आजाद होकर एक पेड़ से नीचे गिर गया। अनुष्ठान खत्म हो गया था, आत्मा जा चुकी थी, लेकिन शिपुन के दिमाग पर जो असर हुआ था वो सालों तक बना रहा। आत्मा चली गई, चाची भी बच गईं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले 3 हफ्तों तक शिपुन को लगातार अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती रही और आज 15 साल बाद भी जब वो पूरी तरह से ठीक है, उस रात की यादें उसके जहन में वैसी की वैसी ताज़ा हैं। शिपुन की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई कोई जगह किसी भयानक हादसे या दर्दनाक मौत की याद को अपनी ज़मीन में, अपनी हवा में हमेशा के लिए समेट कर रख सकती है?